हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाहिद सैयद। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सर्कुलर नंबर 139/09/2020 जीएसटी। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो सीबीईसी ने न्यू सर्कुलर इशू किया है। इशू हुआ है 10th of June 2020, यानी कल ही ये सर्कुलर इशू हुआ है। ये सर्कुलर दोस्तों क्या है ना, पहले एक थोड़ा सी आइडिया दे देता हूँ ये किसके रिगार्डिंग है। एक्चुअल में ये जीएसटी रिफंड्स के रिगार्डिंग है। तो पहले अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे ऑफिसर जो टैक्स ऑफिसर्स है ना, जीएसटी रिफंड को रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि वो 2A में नहीं दिख रहा है। तो अभी आपके 2A में नहीं दिखता है तो आपका रिफंड रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सर्कुलर इशू किया गवर्नमेंट ने, जिसमें ये क्लैरिटी दे दिया है। एक्चुअल में सर्कुलर में क्लैरिटी दिया है। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, जब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सर्कुलर को रेफर करके अपने जीएसटी रिफंड ले सकते हैं। तो सर्कुलर की कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ये सर्कुलर पूरा नहीं पढ़ेंगे, काफी बड़ा सर्कुलर है, तो थोड़ा थोड़ा आपको हम लोग रीड करके आप लोग को आइडिया दे दूंगा कि क्या है, किस तरीके से, यानी सर्कुलर में क्या क्या मेंशन है। तो देखिए, ये बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे गवर्नमेंट्स को, जैसे वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन ऑन द इशू रिलेटिंग टू रिफंड of accumulated ITC in the respect of the various in respect of invoice whose details are not reflected in form 2A of the applicant। अभी देखिए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे दोस्तों गवर्नमेंट को कि जो रिफंड, जो आईटीसी आपका है, अगर आपको आईटीसी का रिफंड लेना है और वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो पहले एक सर्कुलर आया था 135/05/2020। ये सर्कुलर के थ्रू ना दोस्तों, ये सर्कुलर के थ्रू आप, अगर आपको रिफंड लेना है और आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप है ना अपनी इनवॉइस, यानी आपका जो इनवॉइस है ना वो अपलोड कर देंगे ना, रिफंड के टाइम आप अपलोड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन इशू हुआ, जिसके सर्कुलर इशू हुआ, जिसमें रूल 36 को अमेंड किया गया दोस्तों। जिसमें रूल 36 अमेंड हुआ, सॉरी, ये सर्कुलर के थ्रू अमेंड हुआ, सर्कुलर नंबर 135 के थ्रू अमेंड हुआ। जो पहले सर्कुलर था ना, सर्कुलर नंबर 125/4040/2019, ये सर्कुलर में क्या बोला गया था दोस्तों कि अगर आपको आईटीसी का रिफंड लेना है और आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो भी आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा। पर कंडीशन ये है कि आपको टैक्स इनवॉइस जो है, वो जो आईटीसी से रिलेटेड, यानी जो आईटीसी जो 2A में नहीं दिख रहा है, उसका टैक्स इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और सर्कुलर आया, जिसमें रूल 36 को अमेंड किया गया, रूल 36 सब रूल 4 को अमेंड किया गया। वो नॉट सर्कुलर था, नोटिफिकेशन नहीं दोस्तों, सर्कुलर था 135/05। उसमें जैसे ही रूल को अमेंड किया गया तो उसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। पहले 10% था, यानी आपका 2A में दिख रहा है, यानी वो 2A में नहीं दिख रहा है, वो इनवॉइस 2A में नहीं दिख रहा है तो 10% था। फिर उसके बाद आप 20% ही ले सकते थे, उसका रिफंड ले सकते थे, वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखिए कि वेरियस रिप्रेजेंटेशंस उनको मिल रहे थे किसके रिगार्डिंग। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिकली काम करते हो ना दोस्तों, तो इसके बारे में और पता रहेगा। फिर भी जो नहीं पता है उसको भी और मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि 2A में ना जो इम्पोर्ट्स करते हैं ना, उसका आपको इम्पोर्ट्स करने के टाइम आपको भरना पड़ता है। यानी अगर आप इम्पोर्ट्स कर रहे हैं विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, उसका आपको रिफंड लेना पड़ता है, तो वो 2A में नहीं दिखेगा। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो 2A में नहीं दिखेगा। अगर आप आरसीएम की पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो 2A में नहीं दिखेगा। तो ये जो केसेस में जितने भी टैक्स पेयर अप्लाई कर रहे थे ना रिफंड के लिए, उनके भी रिफंड, जो ऑफिसर्स थे उनके भी रिफंड रिजेक्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो रेफरेंस दे रहे थे, जो ऑफिसर्स है वो रेफरेंस दे रहे थे सर्कुलर नंबर 135 का, 135 का रेफरेंस दे रहे थे कि आपका जो भी रिफंड है, रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आपका 2A में दिखेगा। तो आपका 2A में नहीं दिख रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिकली काम करते होंगे ना दोस्तों, आपको पता होगा कि इम्पोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का और आरसीएम का जो इनपुट है ना, वो 2A में नहीं दिखता है। तो ये लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद ये सर्कुलर लेके क्लैरिफिकेशंस लेके आ गए, कंप्लीटली क्लैरिफिकेशंस लेके आ गए। उन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया कि अगर आप ऐसे रजिस्टर्ड है और ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और आप रिफंड लेना चाहते हैं, कौन सा रिफंड लेना चाहते हैं, अगर आप इंपोर्ट का रिफंड लेना चाहते हैं,
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिफंड लेना चाहते या आरसीएम का रिफंड लेना चाहते, तो आपको वो सर्क्यूलर, वही सर्क्यूलर एप्लीकेबल है। कौन सा सर्क्यूलर? जो इशू हुआ था, जो सर्क्यूलर नंबर 125/44/2019, आपको सर्क्यूलर नंबर 135 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब 135 एप्लीकेबल नहीं है, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस जो लगा के रखी थी गवर्नमेंट ने कि अगर आपका 2A में नहीं दिखेगा तो आपको क्रेडिट, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। मतलब अगर आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का रिफंड लेना है, आरसीएम का रिफंड लेना है, या तो इम्पोर्ट्स का रिफंड लेना है, तो आपके ऊपर ये सर्क्यूलर नंबर एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा सर्क्यूलर नंबर दोस्तों? 135/5/2020 डेटेड 31 मार्च 2020। तो ये सर्क्यूलर में यही सारी चीज मेंशन थी कि अगर आपको रिफंड लेना है, इंपोर्ट्स का आईएसडी इनवॉइसेस का रिफंड लेना है या आरसीएम का लेना है जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, हाँ, उसके वजह से बहुत सारे इनका रिफंड जो रिजेक्ट हो जा रहा था, ऑफिसर रिजेक्ट हो जा रहे थे, जो रेफरेंस दे रहे थे। रेफरेंस कौन सा दे रहे थे? सर्कुलर नंबर 135 का, कि आपके इनवॉइसेस, आपका जो इनपुट है वो 2A में दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे रिफंड देंगे? तो ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने लेके आ गया, जिसके थ्रू आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इनकेस फ्यूचर में प्रॉब्लम भी होता है आपको इंपोर्ट्स का रिफंड निकालने में, या तो फिर आईएसडी का रिफंड लेने में, या आरसीएम का रिफंड लेने में, तो आप ये सर्कुलर को रेफर करिए। ये सर्कुलर की भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी कंप्लीटली आ गई है। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों, जो ये सर्कुलर इशू किया है गवर्नमेंट ने। हाँ, सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई रहेगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप आए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी कंप्लायंसेस, लेबर लॉ कंप्लायंसेस, इंक्लूडिंग पेरोल पे वीडियोस बनाता हूँ विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की किस तरीके से प्रैक्टिकली काम होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे करियर गाइडेंस हो गया, कुछ कोर्सेज फ्री अवेलेबल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट के कोर्सेज होते हैं, और भी जो सीए के जो फ्री कोर्सेज है, सीए सीएस आजकल इनके भी, ये लोग भी फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस में आप लोग के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।